Good morning, students. Today we are discussing about second canto of the beautiful poem written by John Keats, To Autumn. In this canto, the poet describes the season of autumn as a person, and in this canto, the poet personified the autumn season. मीन्स उसका मानवीकरण कर दिया गया है पोइट के द्वारा, पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। ये एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम किसी भी इनएनिमेट थिंग को या किसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग को हम क्या करते हैं, उसको मानवीय गुणों से भर देते हैं या इंसान जो काम करता है उससे उसे जोड़ देते हैं। ये हमने पहले भी कभी डिस्कस किया है हमारी क्लास में। तो आगे इसको देखते हैं बच्चों, लाइंस को। We start with these lines. Who hath not seen thee often amid thy store? Who has, या who had not seen thee? Thee means you, तुम्हें। Oft amid thy store, जो चारों तरफ जो भंडार भरे हुए हैं, फलों के, सब्जियों के, अनाज के, उसके बीच तुम्हें किसने नहीं देखा? Means the poet ask a question विद द रीडर्स, विद द पीपल्स। वो एक क्वेश्चन पूछता है, एक प्रश्नवाचक इंट्रोगेशन लगाता है कि तुम्हें किसने नहीं देखा, तुम किस रूप में थे, तुम्हारा क्या रूप था। मीन्स ऑटम सीजन को वो कह रहा है कि तुम्हें कौन नहीं देख पाया। हु हैड नॉट सीन यू, दी मीन्स यू, ऑफ मीन्स ऑफन, अमिड द स्टोर, और द स्टोर तुम्हारे चारों तरफ जो समृद्धि धन्य धान्य है उसके बीच में तुम्हें कौन नहीं देख पाया। लेकिन अगर तुम्हें देखना है तो कहाँ देखें, ये वाली बात यहाँ पे पॉइंट कहता है कि प्रकृति में तुम कहाँ छुपे हुए हो, किस मानव का रूप तुमने लिया हुआ है, वो राइटर यहाँ पर कहना चाहता है। समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रोड में फाइंड, एंड समटाइम्स हु एवर मीन्स हु आर ट्राइंग टू सीक यू, हु आर ट्राई टू फाइंड यू अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स वैसे अब्रॉड को नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में, विदेश के बारे में, लेकिन अब्रॉड का मतलब यहाँ राइटर कह रहा है घर से बाहर। जब हम घर में ही हैं तो हम उस प्रकृति को नहीं देख पाएंगे, उस ऑटम सीजन को घर में बैठे हुए हम नहीं देख सकते। हम कब देखेंगे? जब हम फील्ड में निकलेंगे, हम बाहर निकलेंगे। समटाइम्स हु एवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, और मैं फाइंड वही उसको प्राप्त कर सकता है, उसको फाइंड कर सकता है ऑटम सीजन को, जो घर से बाहर निकलेगा। दी मीन्स यू, सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, यू आर सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, कि तुम वही हो जो ग्रेनरी फ्लोर, जो खलियान बना है किसान का, उस पर केयरलेसली बैठे हुए एक ग्रेनरी, मतलब ग्रेनरी में अधिकांश, जैसे उस समय की बात है या वर्तमान समय में देखते हैं, महिलाएं जो खलियान के अंदर, क्योंकि जैसे भारत के अंदर हम देखें आज के समय में जो थ्रेसिंग का सिस्टम है, हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, वो डिफरेंट है। पहले मक्का को कूट के निकाला जाता था, महिलाएं उसे कूटती थी, और विनोइंग मीन्स हवा की दिशा में उसको धार दिया करती थी, और उससे जो भूसा है या जो हैच है वो अलग निकल जाती थी और फसल अलग निकल जाती थी। तो यहाँ देखते हैं हम दी मीन्स यू, सिटिंग केयरलेस, केयरलेस मीन विदाउट वेरी मच केयर, इसलिए तुम केयरलेस हो कि इतना ज़्यादा अनाज पैदा हो चुका कि अब तुम्हें बहुत ज़्यादा और इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स इट शोज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ फार्मर। फार्मर किस तरह से सेटिस्फाइड है अपने प्रोडक्शन को लेके, अपनी नीड्स को लेकर, ये चीज़ यहाँ पे राइटर बताना चाहता है। दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, और ग्रेनरी फ्लोर जो खलियान का जो फ्लोर है, जो लिपा हुआ हिस्सा होता है जैसे भारत में, उस तरह से ग्रेनरी का जो फ्लोर है उस पर बैठे हुए तुम्हें देखा जा सकता है। मतलब उस महिला के रूप में उसे पर्सोनिफाइड किया गया है कि ग्रेनरी में जो विनोइंग का काम कर रही है। डाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और विनोइंग विंड मतलब जो हल्की हल्की चलने वाली हवाएं हैं। तेज हवा में भी विनोइंग का काम नहीं किया जा सकता और कम हवा में भी नहीं किया जा सकता। तो जो मधुर हवा बह रही है, विनोइंग विंड मतलब जिसके अंदर अपन किसी भी फसल को हवा की दिशा में धार धर सकते हैं, मतलब जिसमें उसका भूसा अलग हो जाए और फसल अलग हो जाए। ये एक विधि है जो स्थानीय भाषा में आप जो कहते होंगे उसको हम कभी कक्षा में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये निकलता है। आगे देखते हैं। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और हेयर सॉफ्ट, और उसके जो सॉफ्ट विंड है, जो ग्रेनरी फ्लोर पे जो बैठी हुई महिला है उसके जो सॉफ्ट हेयर हैं वो उड़ रहे हैं उस विनोइंग विंड के अंदर, तो हम तुम्हें वहां पर देख सकते हैं। और कौन देख पाएगा?
जो अपने घर से बाहर निकलेगा। और ऑन हाफ रिब्ड फॉरो साउंड एस्लीप, और हाफ रिब्ड फॉरो, हाफ रिब्ड फॉरो मीन्स, हाफ मीन्स आधा, रिब्ड मतलब जिसे जिसकी राइपनिंग नहीं की गई, जिसे काटा नहीं गया। फॉरो साउंड एस्लीप, फॉरो फॉरो मीन्स जो पंक्ति है, लाइन है, कतार है मक्का की या किसी गेहूं की, किसी की जो कतार है जिसको काटा नहीं गया है, और क्या हो रहा है वहाँ पे, साउंड एस्लीप, और कि उसको जो रीपर है उसे क्या आ गया, नींद आ गई है, वो सोना चाहता है क्योंकि वो अब थक चुका है। और वो थका क्यों है हम देखते हैं। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज एंड ड्राउज, ड्राउज में ड्राउजिंग, ड्राउजिंग मतलब निद्रा में हो रहा है, डूब रहा है। ड्राउजिंग मतलब क्या होता है, नींद, डूबना। ड्राउजनिंग विद, ड्राउज, ड्राउज मतलब डूब रहा है, नींद में खो रहा है। विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, और फ्यूम, फ्यूम मीन्स जो सुगंध आ रही है, जो उसका एक मदहोश वाला धुआं है, किसका, पॉपीज। और पॉपीज क्या होते हैं, पॉपीज होते हैं बीज ओपियम के। पॉपीज क्या होते हैं, पॉपी सीड कहते हैं हम लोग। पॉपी मतलब किसके बीज होते हैं, अफीम के। और जब अफीम के फ्लावर्स आते हैं, जब उसकी खुशबू, उसके डोडे आते हैं, तो उसकी खुशबू के साथ ही हमें क्या आने लगती है, नींद आने लगती है। और वो जो पॉपीज है वो कहीं कहीं कॉर्न फील्ड में कॉर्न के साथ उग गई है, और उसकी जो खुशबू है उससे क्या है, रीपर जो है, किसान है, उसको नींद आने लग रही है। वाइल दाई हुक, और हुक मीन्स उसकी हसिया, हसिया जो है उसकी हसिया को उसने क्या किया, स्पेयर द नेक्स्ट स्वेद, और स्पेयर उसको एक तरफ रख दिया है, उसको स्पेयर कर दिया गया है। विद द नेक्स्ट स्वेद ऑल इट्स ट्विन फ्लावर्स, और जो ट्विन फ्लावर्स हैं किसके, पॉपी के, उसने चारों तरफ से उसे कॉर्न को घेर रखा है। और इसी नींद के दौरान, इस निद्रा के दौरान थकान के लिए किसान एक तरफ लेट गया, और उसने जो कॉर्न की जो पंक्ति है उसको काटना भूल गया। मीन्स हम लोग ने पहले देखा विनोइंग वुमेन के रूप में, फिर देखा हमने रीपर के रूप में, कि किस तरह से हमें ऑटम सीजन नज़र आ रहा है, मतलब उसका पर्सोनिफाइड किया है, वो हमें नज़र आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। And sometimes like a gleaner, thou dost keep steady thy leaden hand across a brook. और and sometimes like a gleaner, gleaner means gatherer, gatherer, gleaner मतलब ये एक पर्टिकुलर टर्म है कि दिया हुआ है किसके लिए, जो किस खेत में कुछ जो बची हुई फसल है उसको बीनने का जो काम करते हैं, उसको उठाते हैं, उसको ढूंढते हैं, वो काम, जैसे कुछ भुट्टे छूट जाते हैं रीपर के द्वारा, काटने वाले व्यक्ति के द्वारा, इकट्ठा करने वाले के द्वारा, उसको इकट्ठा करने वाला अपनी बोरी लेकर उनको इकट्ठा कर रहा है बची हुई फसल को। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लेनर दाव, दाव मीन्स यू डोस्ट कीप स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस द ब्रुक, और खेतों के बीच में तुम कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहे हो, जो कटे हुए जो खेत हैं उनके बीच में तुम मुझे नजर आ रहे हो। कौन नजर आ रहा है, ऑटम सीजन नजर आ रहा है। और कब नजर आएगा, जब हम उसे ढूंढने जाएंगे, उसे देखेंगे, जब हम फील्ड में निकलेंगे, किसानों के पास जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ऑटम सीजन आया हुआ है। घर में बैठे बैठे हमें पता नहीं चलेगा। और बाय अ सेडर प्रेस विद पेशेंट लुक, और सेडर मीन्स एप्पल प्रेस, मतलब एप्पल का जूस निकालने वाले, उसे प्रेस करके पहले कोई औजार से जूस निकाला जाता था, साधारण मैनुअल औजार था, अब तो मशीन्स आ चुकी हैं। तो मैनुअल औजार से जो निकालने वाली, वो भी एक महिला इस रूप में काम करती है। मतलब इससे हमें ये भी पता चलता है कि महिलाओं की एग्रीकल्चर में क्या भूमिका है, महिलाएं क्या काम एग्रीकल्चर में करती थी, भले ही वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, भले ही वो इंडिया हो। उससे हमें पता चलता है कि महिला की एक क्या स्थिति हुआ करती थी एग्रीकल्चर में, और किस तरह से उत्सव का पर्व हुआ करता था जब फसल पका करती थी। Thou was the last oozing आस by आस, and thou art the last oozing, last oozing means last drop, आखिरी बूंद भी का भी जो रस निकल रहा है एप्पल का, उसको देखने के लिए वो घंटे भर घंटे से उसको देखा करती थी। जो एप्पल सीडर है, मतलब जो सीडर प्रेस है, मतलब जो एप्पल को प्रेस करने वाली है, उसका रस निकालने वाली महिला है, वो भी उसे बार बार देखती रहती है। तो इस तरह से सेकंड कैंटो में हम लोगों ने देखा बच्चों कि किस प्रकार से राइटर ने, पोइट जॉन कीट्स ने पर्सोनिफिकेशन किया है ऑटम सीजन का। एंड इन दिस पोएम वी स्टडी द सेकंड कैंटो ऑफ this poem, and this is one of the important poem for BA part 3, students, and you read these lines and find out different meanings in your own way। आप अपने अनुसार भी उसके अर्थ को ढूंढें, खोजें, क्योंकि कई चीज़ों के बहुत से अर्थ निकल कर सामने आते हैं, और यही सारी चीज़ें लिटरेचर में है। थैंक यू।